करते हैं, जहां गीता जयंती के अवसर पर गांव में भागवत गीता का वितरण किया गया। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर से आए संत त्रिभुवन सिंह और संत विनोद सिंह ने यह वितरण अपने पैतृक गांव निकुम्भनपुर में किया है। लगभग 51 लोगों को भागवत गीता का वितरण कर भागवत गीता का ज्ञान विस्तार किया गया। यह कार्यक्रम निकुम्भनपुर के एक प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखा गया था, जहां मुख्य अतिथि अशोक सिंह उद्योगपति जौनपुर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी थे। इस दौरान अशोक सिंह ने कहा कि भागवत गीता मात्र एक पुस्तक नहीं, यह अपने जीवन को समझने की, सीखने की एक मंत्र है। अशोक सिंह के साथ पूर्व प्रमुख देवेंद्र बहादुर सिंह, आरसी पांडे, प्रधानाध्यापक विनोद पांडे, अश्विनी सिंह, अमर बहादुर सिंह, मनोज सिंह, तालुकदार दुबे सहित स्कूल के छात्र और अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान त्रिभुवन सिंह ने भागवत गीता की कई बातों का ज्ञान लोगों को बांटते हुए कहा कि सभी हिंदुओं को भागवत गीता से अवगत होना चाहिए। पेश है क्राइम नेशन न्यूज की यह एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे इसी गांव के इसी विद्यालय से पढ़ के गए डॉक्टर त्रिभुवन नाथ सिंह, जो बीएससी करने के बाद बॉम्बे में गए और उन्होंने मेडिसिन की डिग्री ली। उन्होंने फिर इस मेडिसिन व्यापार में अपने कारोबार को बढ़ाते हुए फिर उन्होंने गीता पे जो भक्ति पे ध्यान दिया और आज उन्होंने गीता जो महाभारत में आपने सुना होगा, जो भगवान श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, उससे संबंधित गीता का उन्होंने बुक का वितरण किया, गीता का वितरण किया। तो ये मेरा गांव है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आपने मेरा भाषण सुना होगा, मैं चाहता हूँ कि जो ये गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने जो संदेश दिए हैं कि आदमी को कर्मयोगी बनना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का हर व्यक्ति कर्मयोगी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, उसका विकास करे। गीता के थ्रू आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने वही चीज़ कहा कि गीता के थ्रू ये जो गीता में कहा गया है कि आप कर्मयोगी बनो, आप काम करो, फल की इच्छा न करो। तो आपको फल की इच्छा न करते काम करना है। जैसे हम इस गांव से हैं, हम व्यापारी भी हैं, हम लीडर भी हैं, तो हमारा काम रहता है सिर्फ मंत्री विधायक बनना, सांसद बनना नहीं। हम अपने कर्म को करते हैं समाज के माध्यम से, अपने जो हमसे हो सकता है हम दान के स्वरूप में सोचिए या सहायता के स्वरूप में सोचिए या प्रचार के माध्यम से सोचिए, लोगों तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो आदमी को फिर फल क्या मिलता है, आप मिनिस्टर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसकी इच्छा न करो, आप लोगों तक पहुंचो और जो उनको तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए आप कर्मयोगी बनो। ये गीता के माध्यम से ये संदेश जाता है कि आप कर्मयोगी बनो। तो हमारे गाँव का हर बच्चा अगर कर्मयोगी बन जाता है तो हमारा गाँव भी एक विकसित गाँव माना जाएगा। मैंने कई बार डीएम से बात की है और फिर कोरोना आ गया, अभी मनीष जी वर्मा जी आई मैं डीएम, उनसे भी मैंने अपने गांव के विकास के बारे में बात किया है। मैं इस गांव का विकास चाहता हूं डीएम के माध्यम से, तो मैं करूंगा। अभी तो कोरोना का चल रहा था, तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को हम ही नहीं, हमारे गांव का हर व्यक्ति इस गीता के माध्यम से कर्मयोगी बने और अपने गाँव का विकास करे।